राठौड़ों के शौर्य का साक्षी मेहरानगढ़ का निर्माण जोधपुर के यशस्वी संस्थापक राव जोधा ने करवाया था। उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार राव जोधा ने विक्रम संवत 1515 की ज्येष्ठ सुदी 11 शनिवार अर्थात 13 मई 1459 ईस्वी को इस किले की नींव रखी और उसके चारों ओर नगर बसाया, जो उनके नाम पर जोधपुर कहलाया। यह दुर्ग मंडोर से लगभग 6 किलोमीटर दक्षिण में एक विशाल पहाड़ी पर बना हुआ है। किले वाली पहाड़ी प्रसिद्ध योगी चिड़ियानाथ के नाम पर चिड़ियाटू कहलाती है। अनुमान है कि अपने विशालता के कारण संभवतया यह दुर्ग मेहरानगढ़ कहलाया। इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अपने जोधपुर राज्य के इतिहास में इस लोक विश्वास का उल्लेख किया है कि यदि किले की नींव में किसी जीवित व्यक्ति की बलि दे दी जाए तो वह किला अपने निर्माता के वंशजों के हाथ से नहीं निकलता। इसी विश्वास के अनुसार जोधपुर के किले की नींव में राजिया नामक भांभी, जो बलाई जाति का था, उसको उनकी इच्छा के अनुसार जिंदा गाड़ दिया गया। उनके वंशजों को इस त्याग के बदले जागीर दी गई। जिस स्थान पर उन्हें गाड़ा गया उसके ऊपर खजाना और नक्कार खाने के भवन निर्मित किए गए। जोधपुर का यह सुदृढ़ और विशाल दुर्ग भूमि तल से लगभग 400 फीट ऊंचा है। किले के चारों ओर मजबूत परकोटा है, जो 20 फीट से 120 फीट तक ऊंचा और 12 फीट से 20 फीट तक चौड़ा है। किले का क्षेत्रफल लंबाई में 500 गज और चौड़ाई में 250 गज है। इसकी प्राचीनता में विशाल बुर्जें बनी हुई हैं। उन्नत प्राचीर और विशाल बुर्जों ने जोधपुर के किले को एक दुर्भेद्य दुर्ग का रूप प्रदान किया। इस दुर्ग के प्रवेश द्वारों में लोहापोल, जयपोल, फतेहपोल प्रमुख हैं। इनमें लोहापोल का निर्माण राव मालदेव ने विक्रम संवत 1605 में आरंभ करवाया, जिसे महाराजा विजय सिंह ने पूरा करवाया। इस द्वार पर किले की रक्षा के लिए काम आने वाले योद्धाओं के साथ सहगमन करने वाली वीरांगनाओं के हाथ के छापे लगे हुए हैं। उत्तर पूर्व में बने जयपोल प्रवेश द्वार का निर्माण जोधपुर के महाराजा मानसिंह ने करवाया। इसमें लगे लोहे के विशाल किवाड़ों को महाराजा अभय सिंह की सर बल्द खां के विरुद्ध मुहिम में निमास के उदावत ठाकुर अमर सिंह अहमदाबाद से लूटकर लाए थे, जिन्हें बाद में महाराजा मानसिंह ने उनके वंशजों से लेकर यहीं लगवाया। दक्षिण पश्चिम में बने फतेहपोल का निर्माण जोधपुर पर मुगल खालसा उठा दिए जाने के उपलक्ष्य में करवाया गया। किले के अन्य प्रमुख प्रवेश द्वारों में ध्रुवपोल, सूरजपोल, अमृतपोल और भैरवपोल उल्लेखनीय हैं। आरंभ में जोधपुर किले का विस्तार उस स्थान तक ही था जो जोधा जी की फलसा कहलाता है। बाद में परवर्ती शासकों ने इसका धीरे धीरे और विस्तार किया। जोधपुर के किले ने जमाने में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। इसने एक और मालदेव का प्रचंड प्रताप देखा तो शेरशाह के शासनकाल में राठौड़ राजलक्ष्मी का अल्पकालिक पराभव भी देखा। वहीं राव चंद्रसेन का स्वतंत्रता के निमित्त अनवरत संघर्ष भी इसका साक्षी रहा है। तो महाराज गज सिंह, जसवंत सिंह और अजीत सिंह के उद्भट शौर्य और पराक्रम का यह दुर्ग प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत करता है। इनके साथ वीर शिरोमणि दुर्गादास और कीरत सिंह सोढ़ा की अनुपम स्वामी भक्ति और त्याग की गौरव गाथाएं भी इस दुर्ग के साथ जुड़ी हुई हैं। जोधपुर के इस किले पर अनेक बार आक्रमण हुए। राव जोधा की मृत्यु के बाद बीकानेर के राज्य के संस्थापक और उनके कनिष्ठ पुत्र बीका ने राजचिन्ह लेने के लिए सूजा के शासनकाल में जोधपुर पर चढ़ाई की, लेकिन उनकी माता जसमादे द्वारा मेल मिलाप करवाए जाने पर वह वापस लौट गया। सन 1544 में अफगान शासक शेरशाह सूरी ने जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया और उसमें एक मस्जिद का निर्माण करवाया। शेरशाह के मरते ही मालदेव ने जोधपुर पर पुनः अधिकार कर लिया। राव चंद्रसेन के शासनकाल में मुगल सूबेदार हसन कुली खां ने इस किले पर अपना अधिकार स्थापित किया। इसके बाद मुगल आधिपत्य स्वीकार करने पर यह दुर्ग मोटा राजा उदय सिंह को जागीर में दे दिया गया।
1674 ईस्वी में महाराजा जसवंत सिंह की काबुल में जामरूद के थाने पर मृत्यु के बाद बादशाह औरंगजेब ने जोधपुर मुगल खालसा बैठा दिया, लेकिन वीर शिरोमणि दुर्गादास के स्वामी भक्ति और उनके नेतृत्व में राठौड़ सरदारों के अनवरत संघर्ष और प्रयासों से महाराजा अजीत सिंह ने जोधपुर पर वापस राठौड़ों का आधिपत्य स्थापित किया। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह ने जब 1740 में बीकानेर पर चढ़ाई की तो बीकानेर के शासक जोरावर सिंह ने अपनी विकट स्थिति में जयपुर के राजा सवाई जयसिंह से सहायता का अनुरोध किया। सवाई जयसिंह ने विशाल सेना के साथ जोधपुर दुर्ग को घेर लिया, जिससे अभय सिंह को बाध्य होकर बीकानेर का घेरा उठाना पड़ा। उदयपुर की राजकुमारी कृष्णा कुमारी के विवाह संबंध को लेकर उत्पन्न विवाद की चरम परिणति कृष्ण कुमारी द्वारा विश्वान और जयपुर और जोधपुर के मध्य संघर्ष में हुई। जयपुर के महाराजा जगत सिंह ने सन 1807 में अपने विशाल सेना के साथ जोधपुर पर चढ़ाई की और किले को घेर लिया। जोधपुर दुर्ग की यह घेराबंदी कुछ महीनों तक चली। इस दौरान जयपुर की सेनाओं ने दुर्ग पर जोरदार आक्रमण किया, लेकिन किले का पतन नहीं हो सका। जोधपुर के महाराजा मानसिंह ने किले में बुरी तरह घिर जाने पर भी प्रतिकूल परिस्थितियों में अपना धैर्य नहीं छोड़ा। बाद में टोंक के अमीर खान द्वारा जगत सिंह का साथ छोड़ देने और सुलह समझौता हो जाने से जगत सिंह ने जोधपुर दुर्ग का घेरा उठा लिया। महाराजा मानसिंह ने के शासनकाल में वीर कीरत सिंह सोढ़ा जब जोधपुर किले के विद्रोहियों से जूझते हुए शहीद हुए, जिनकी छलनी किले में प्रवेश द्वार के पास ही बाईं ओर विद्यमान है। जोधपुर का किला अपने अनूठे स्थापत्य और विशिष्ट संरचना के लिए भी विशिष्ट पहचान रखता है। लाल पत्थरों से निर्मित अलंकृत जाली झरोखों से सुशोभित इस किले के महल राजपूत स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें महाराजा सूर सिंह द्वारा विक्रम संवत 1602 के लगभग निर्मित मोती महल सुनहरी अलंकरण और सजीव चित्रांकन के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। इसकी छत और दीवारों पर सोने की पॉलिश का बारीकी काम महाराजा तख्त सिंह ने करवाया। इसी तरह महाराजा अभय सिंह के द्वारा विक्रम संवत 1781 में निर्मित फूल महल पत्थर पर बारीक खुदाई और कुराई के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर से मुगल खालसा उठाने के उपलक्ष्य में महाराजा अजीत सिंह के द्वारा निर्मित फतेह महल भी बहुत सुंदर और आकर्षक है। किले के अन्य प्रमुख भवनों में ख्वाबगाह का महल, तख्त विलास, दौलत खाना, चौकीलाव महल, बीचला महल, रनिवास सिलह खाना, तोप खाना, मानसिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय उल्लेखनीय हैं। दौलत खाना के आंगन में महाराजा तख्त सिंह के द्वारा निर्मित श्रृंगार चौकी या श्रृंगार चौकी है, जहां जोधपुर के राजाओं का राज तिलक होता था। किले के देव मंदिर में चामुंडा माता, मुरली मनोहर जी और आनंद घन जी के मंदिर प्रमुख हैं। इनमें चामुंडा माता का मंदिर का निर्माण दुर्ग की स्थापना के साथ ही राव जोधा ने करवाया था। 1857 ईस्वी में किले के बारूद खाने पर बिजली गिरने के कारण हुए विस्फोट में खंडित हो गया, जिसकी मरम्मत महाराजा तख्त सिंह ने करवाई। अन्य दोनों मंदिर महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में बने। आनंद घन जी के मंदिर में बिल्लोर पत्थर की 5 भव्य और सजीव प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हैं। मेहरानगढ़ में लंबी दूरी तक मार करने वाली 3 विशालकाय तोपें थीं, जिनमें किलकिला, शंभू बाण और गजनी खां थीं। इनमें किलकिला तोप महाराजा अजीत सिंह ने अहमदाबाद में बनवाई थी जब वे वहां के सूबेदार थे। दूसरी शंभू बाण महाराजा अभय सिंह ने सर बुलंद खां से छीनी थी। तीसरी गजनी खां नामक तोप महाराजा गज सिंह ने 1607 ईस्वी में जालौर विजय में हासिल की थी। किले की तलहटी में बसे जोधपुर नगर के चारों ओर एक सुदृढ़ प्राचीर या शहरपना बनी हुई है, जिसमें 101 विशाल बुर्ज और 6 दरवाजे हैं। ये दरवाजे क्रमशः सोस्ती दरवाजा, मेड़ता दरवाजा, जालौरी दरवाजा, सिवाना दरवाजा, नागौरी दरवाजा और चांदपोल हैं। पश्चिमी दरवाजे चांदपोल को छोड़कर अन्य 5 दरवाजों के नाम मारवाड़ के उन प्रमुख नगरों के नाम पर हैं जिनके मार्ग उधर से होकर के निकलते हैं। इस तरह जोधपुर के दुर्ग और उसकी स्थापत्य कला अपने आप में
एक महत्वपूर्ण सोपान प्रस्तुत करती है।